हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो में मैं शुरू करता हूं। देखिए, मैंने कल जो है आपको जो होमवर्क दिया था, पिछले वीडियो में जो होमवर्क दिया हुआ था कि जो भी संख्याएं थी, नेचुरल नंबर्स थे, जो संख्याएं थी उनका योग कैसे निकालते हैं। जो सम संख्याएं थी, विषम संख्याएं थी, और जो है नेचुरल नंबर जो थे वो प्रथम सम संख्याएं थी, उनका योग निकालने को मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो और ये उसका होमवर्क था, क्वेश्चन 3 दिए हुए थे, तो इनका उत्तर फटाफट देख लेते हैं, फिर अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योगफल के लिए देखिए सम लिखा हुआ है, तो सम संख्या निकालनी है। तो 1 से 100 के बीच में सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी? आधी होगी। n बराबर कितना होगा? 50 होगा। अब यहां पर हम सूत्र लगा देंगे सम संख्या वाला। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n+1, ब्रैकेट में n+1। ये फार्मूला हमने लगा दिया। इनकी जगह पर हो गया 50, तो 50 ब्रैकेट में 50 + 1, तो बराबर क्या हो गया? 50 × 51, और 50 × 51 जो होता है गुणनफल आता है 2550। ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए देखिए हमारा सूत्र जो होगा वो क्या होगा? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n²। अब देखिए n क्या होगा? यहां पर 1 से 100 तक की विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याओं में n जो बराबर होगा वो कितना होगा? आधा होता है। हमने बताया है कितनी भी संख्याएं हो, अगर सम निकालना है तो वो भी आधा होगा, और विषम निकालना है तो वो भी क्या होगा? आधा ही होगा। तो n बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। जब 50 हो जाएगा तो 50 का स्क्वायर करेंगे, n की जगह पर 50 डालेंगे तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा। 50 का स्क्वायर मतलब 50 × 50, 5 25 और 2 आगे 0, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 2500। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा कितना है? 51 से 100 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें कह रहा है कि 51 से 100 तक की जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 51 से 100 तक की, उनका योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा जो सूत्र है वो सूत्र है प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का। मतलब क्या होगा कि 1 से जो संख्याएं शुरू होती हैं उसके लिए सूत्र है, और इसमें 51 से दिया हुआ है। तो क्या निकालेंगे? पहले हम 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे, और उसमें से क्या करेंगे? उसमें से 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल घटा देंगे। तो पहले 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालने के लिए n बराबर कितना हो जाएगा? 100। सूत्र हम यहाँ पर लिखेंगे अपना n ब्रैकेट में n+1/2। अब यहाँ पर n की जगह पर 100 रखेंगे, तो 100 ब्रैकेट लगाया, 100 + 1 और जो है नीचे बटे 2। 100 से जो है क्या हो गया? कट गया। 2 से 100 कट गया तो कितना हो जाएगा? 50। तो 50 और 100 और 1 जुड़ गया तो 1 से 1 हो गया। तो 50 × 101 या कितना हो गया? 5050। अब ये तो है 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल, लेकिन हमें निकालना है 51 से 100 तक की। तो क्या करेंगे? 1 से 50 तक की संख्याओं का भी योगफल निकालेंगे। 1 से 50 तक के लिए n बराबर कितना हो जाएगा? 50। इसके लिए हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1275 योगफल। अब क्या करेंगे कि 1 से 50 तक की सम संख्याएं कितनी है? 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं 5050 में से 1275 क्या कर देंगे? इसको घटा देंगे। जब घटा देंगे तो 51 से 100 तक की संख्याओं का योगफल हमारा का उत्तर आ जाएगा 3775। इसका उत्तर ये आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस ऐसे ही लगते हैं। पहले 1 से 100 तक की निकाल लेते हैं, फिर 1 से 50 तक की घटा देते हैं, तो बाकी 51 से 100 तक की संख्याओं का योगफल हमें प्राप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, मिलान कीजिए और कमेंट करिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। फिर मैं आपको जो है अभी अगला टॉपिक जो है पढ़ा रहा हूं, तब तक आप इसको जो है एक बार मिलान कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस पुराने वर्ष के लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिश्रित टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो भी हमने पढ़ा हुआ है पीछे, और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये 2019 की जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा? कह रहा है कि -1 से -1 को 100 बार गुणा किया जाए। कितनी बार गुणा किया जाए? 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा? तो देखिए, इसको लगाने के लिए हमको माइनस के जो गुणनफल के नियम है वो नियम पहले सीखने होंगे। ये गुणनफल के नियम हमने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। देखिए कैसे होता है। देखिए, जब माइनस की गुणा प्लस से होती है, माइनस की गुणा प्लस से होती है, तो जब माइनस की गुणा प्लस से होती है तो क्या होता है? माइनस होता है। माइनस की गुणा
प्लस से होगी तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस की गुणा, अब देखिए दूसरा, माइनस की गुणा माइनस से होती है, माइनस की गुणा माइनस से होती है तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, प्लस होगा। माइनस की गुणा माइनस से होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहां पर देखिए प्लस की गुणा प्लस से होगी तो क्या होगा, प्लस ही रहेगा। इसको इस तरीके से समझिए, देखिए देखिए माइनस को मान लीजिए काला रंग है, ये काला रंग है, ये काला रंग है, और ये हमारा प्लस जो है ये सफेद रंग है। अब देखिए काले रंग को सफेद रंग में मिला देंगे तो क्या कर देगा, इसको काला ही कर देगा। काले रंग को अगर सफेद रंग में मिला देंगे तो वो उसको काला कर देगा। यहां पे आइए, काला रंग होगा तो क्या होगा, काला ही रहेगा। काले रंग को काले में मिलाएंगे तो क्या होगा, वो काला ही रहेगा कि नहीं रहेगा काले रंग में। ठीक है, अब यहां पर आइए, यहां पर क्योंकि क्या है, प्लस क्या है, सफेद रंग। अब सफेद रंग में मिलेगा तो वो क्या रहेगा, वो सफेद ही रहेगा। सफेद रंग में मिलेगा तो वो सफेद ही रहेगा। बस इस तरीके से आप समझ लीजिए कि माइनस को काला मान लीजिए और प्लस को सफेद मान लीजिए। अब काला सफेद में मिलेगा तो काला कर देगा, ठीक, फिर काला काले में मिलेगा तो काला ही रहेगा, और सफेद सफेद से मिलेगा तो वो सफेद ही रहेगा। बस इतना ध्यान रखिए, ये तो हमारा नियम हो गया। अब जैसे हमने यहां लिखा हुआ -1 ब्रैकेट लगाया गुणा +1 ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब ये -1 है, ये +1 है। अब -1 की गुणा +1 से करवानी है तो पहले 1 की गुणा 1 से करवाइए, 1 गुणे 1 1 हो गया, फिर माइनस की गुणा प्लस से, तो काला सफेद काला कर दिया, ठीक, माइनस कर दिया। अब दूसरा देखिए, -1 गुणे ब्रैकेट बंद, फिर गुणा -1 ब्रैकेट बंद। अब 1 की गुणा 1 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब माइनस की गुणा माइनस से, ये बहुत ध्यान रखने वाला है, माइनस की गुणा माइनस से होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस की गुणा माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया। अब देखिए जरा, यहां पर है प्लस का 1 गुणे प्लस का 1, तो 1 1 कम 1, और प्लस गुणे प्लस ही होता है, ठीक है। अब जरा इसमें देखिए क्या है, इसमें कह रहा है -1 को -1 से 100 बार गुणा करवाना है। -1 को माइनस, मतलब ये जो दूसरा वाला नियम है, यही वाला नियम हमको इसमें लगाना है। दूसरा वाला जो नियम है, कह रहा है माइनस, तो पहले इसको हम 2 बार करवाएंगे, 3 बार करवाएंगे, 4 बार करवाएंगे, पहले 2 बार, पहले 2 बार करवा के देखते हैं, ठीक है। -1 को -1 से हमने गुणा करवाया, ठीक है, 1 गुणे 1 1, माइनस गुणे माइनस प्लस, माइनस गुणे माइनस प्लस, तो हमने लगा दिया प्लस। तो 2 बार करवाने पे क्या हुआ, जब 2 बार करवाएंगे तो माइनस गुणे माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसको 3 बार करवाएंगे, 3 बार देखिए, माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस। अब देखिए 2 बार तो पहले हम इसको करवा लेते हैं, 2 बार इसको करवा लेते हैं पहले। माइनस गुणे माइनस क्या हो गया, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, +1, तो यहां पर तो हमारा हो गया +1। अब गुणे बचा ये वाला, गुणे -1। अब देखिए जरा, इसमें ये वाला नियम लग जाएगा हमारा पहला वाला, माइनस गुणे प्लस, तो प्लस गुणे माइनस या माइनस गुणे प्लस, बात एक ही है। तो माइनस गुणे प्लस या प्लस गुणे 1, तो 1 1 कम 1 हो जाएगा। अब माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। काला गुणे सफेद काला। अब हम 4 बार करवाएंगे, 4 बार करवा के देखिए, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1। अब देखिए जरा, देखिए माइनस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, +1 होता है, हमने अभी देखा। इसका भी जरा करिए, -1 गुणे -1 प्लस का 1। तो अब देखिए प्लस का 1 गुणे प्लस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 गुणे प्लस का 1, ये क्या होगा, प्लस का 1 ही हो जाएगा। अब हम 5 बार करवा के देखते हैं जरा, 5 बार, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1। तो हमने 4 बार का तो निकाल ही लिया है, 4 बार का क्या होता है, +1, तो हमने 4 बार का यहां तक हमने निकाल लिया, प्लस का 1, और गुणे
माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 गुणे माइनस का 1 क्या होगा, 1 1 कम 1, अब एक प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। देखिए प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक। अब देखिए तो इससे हमें यह रिजल्ट निकल के आया कि हम अगर 2 बार करवा रहे हैं, अगर 2 बार हो रहा है, माइनस की गुणा माइनस से अगर 2 बार करवा रहे हैं, देखिए माइनस गुणे माइनस अगर 2 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है ये, तो क्या हो रहा है, माइनस को माइनस से गुणा, ऐसे लिखें जैसे उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में, माइनस को माइनस से गुणा, वो भी 2 बार। अगर हम 2 बार करवा रहे हैं माइनस को माइनस से गुणा तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अगर माइनस को माइनस से गुणा 3 बार करवा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 बार करवाने पे -1 आ रहा है। फिर माइनस को माइनस से गुणा 4 बार करवाने पे क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। देखिए ये +1 आया। अब 5 बार करवाने पे क्या आ रहा है, माइनस को माइनस से 5 गुणा 5 बार अगर करवा रहे हैं तो कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो हमें एक पैटर्न यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए 1 को 1 से जब 2 बार गुणा करवा रहे हैं तो प्लस आ रहा है, 3 बार करवा रहे हैं तो माइनस आ रहा है, 4 बार करवा रहे हैं तो फिर प्लस आ रहा है, 5 बार करवा रहे हैं तो माइनस आ रहा है। तो देखने का मतलब ये है जहां पर सम संख्या है, देखिए 2 सम है, 2 क्या है, सम है। जहां पर सम संख्या बार आ रहा है वहां पर प्लस हो रहा है, और जहां पर विषम संख्या बार आ रहा है वहां पर क्या है, माइनस है। 4 बार करवा रहे हैं ये भी सम है, 5 बार करवा रहे हैं क्या है, विषम है। तो जहां पर सम संख्या बार गुणा करवा रहे हैं, जहां पर सम संख्या बार गुणा करवाएंगे वहां पर क्या होगा, प्लस आएगा, और जहां पर विषम संख्या बार गुणा करवाएंगे वहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा है 100 बार गुणा करवाना है, तो देखिए जो 100 संख्या है उसका आखिरी का अंक क्या है, आखिरी का अंक 2 है, आखिरी का अंक 0 है, जो कि 2 से विभाजित हो रहा है। 100 संख्या जो है वो एक सम संख्या है जो 2 से विभाजित हो रही है। तो इस प्रकार से देखेंगे, हम लिख लेंगे डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार क्या करेंगे, -1 को -1 से गुणा करवाएंगे, गुणा 100 बार, 100 बार करवाने पर क्या आ जाएगा, +1 का उत्तर आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 की गुणा 1 से होती है तो वो 1 ही आता है। माइनस को माइनस से गुणा करवाएंगे अगर 100 बार तो वो क्या होगा, +1 आएगा। तो अब हमें याद ध्यान रखना है कि अगर माइनस को माइनस से सम संख्या बार गुणा करवाएंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा प्लस का उत्तर। और अगर माइनस को माइनस से विषम संख्या बार गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का उत्तर आएगा। विषम संख्या बार मतलब जो अगर यहां पर 100 आ रहा है, अब यहीं पर अगर लिख दे कि 101 बार, मान लीजिए यहां पर लिख दे, क्या लिख दे, 101 बार अगर लिख दे तो 101 बार अगर लिखेगा तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 101 बार अगर लिखेगा तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप पूरा यहां से लगा करके यहां तक उतार लीजिए, और फिर मैं आपको इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जो है वो आपको घर के लिए देता हूं। इसको आप पहले जो है वहां से शुरुआत से यहां से लेकर के और यहां तक पूरा जो है एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। प्यारे बच्चों देखिए 1 2 3 4 बार यहां पर लिखा है, यहां पर 5 बार जरा कर लीजिए, -1 को 5 बार कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। इसको आप सुधार लीजिएगा। प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, जब -1 को -1 से 1000 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा, इसका उत्तर आपको निकालना है। और जब -1 को -1 से 999 बार गुणन किया जाए तो गुणनफल क्या होगा, इसका उत्तर आपको निकालना है। ये क्वेश्चन दोनों आपके होमवर्क के लिए है, जैसा मैंने पढ़ाया है उसी बेस पे ये पूरा लगेंगे दोनों क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन को आप करिएगा, देखिएगा हो पा रहे नहीं हो पा रहे। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करिएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप बताइएगा। एक ही क्वेश्चन हो पाया इस वीडियो में, लेकिन जो है थोड़ा सा मैंने ये प्रयास किया कि जो है वीडियो आपका आए, थोड़ा सा जरूरी काम था इसलिए ज्यादा मिनट का वीडियो नहीं बन पाया। और मेरा उद्देश्य ये है कि रोज कुछ ना कुछ आप सीखते जरूर रहे, रोज छोटा ही भले वीडियो आए लेकिन वीडियो जरूर आए। ये एक क्वेश्चन जो है इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर नवोदय विद्यालय में पूछा जाता है, तो आप ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट जो है माइनस वाला, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में इस प्रकार से हो उनको आप करने का क्वेश्चन प्रयास कीजिएगा। और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।